नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे इस प्यारे YouTube चैनल टारगेट विद नित्यम पर आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से बिहार पुलिस 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पर आधारित जीके जीएस का प्रश्न कराया जा रहा है, जो आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, कारागार वीडियो साबित होगा। तो पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखिए। प्रश्नों का डिस्कशन पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी कैसी चल रही है, इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे हमें कुछ आइडिया मिल सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष लिखा ही गया है, जो आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। तो आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो अपना पटना है। और पटना की खास बात करें तो ये बिहार की राजधानी है, बिहार का राजधानी कहाँ पे है? पटना में है। उसके बाद गया की बात करें तो सबसे गर्म जिला है अपना गया, गर्म जिला गया है। ठीक है, गर्म जिला कौन सा है? गया है। मुंगेर की बात करें साथियों तो ये वही मुंगेर है जहां लिंगानुपात सबसे कम है, लिंगानुपात सबसे कम है साथियों। उसके बाद पश्चिमी चंपारण की बात करें साथियों तो ये बिहार के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना जो है वो है पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण जो है ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है और बिहार का ये उत्तर में स्थित है पश्चिमी चंपारण। तो पहला नंबर सवाल से इन सारी जानकारियों को आपको 5-6 पॉइंट को ध्यान में देना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे कि बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ है वो अलग हुआ है आपको जाकर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी 1936 में 1 अप्रैल 1936 को अलग हो जाता है। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 1917 की बात करें साथियों तो 1917 में बिहार के अंदर चंपारण सत्याग्रह होता है, बिहार के अंदर चंपारण सत्याग्रह होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता बहुत बड़े अहिंसक के पुजारी कहे जाने वाले माननीय महापुरुष गांधी जी हुआ करते थे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड नंबर भी हमारा सवाल जो है वो फुल डिस्कशन के साथ क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी गया। तो आपको बता दें कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो अपना ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, मुंगेर प्लस भागलपुर है, मुंगेर और भागलपुर में बिहार में ये जो 2 जिले हैं यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाला ये जिला है, मुंगेर और भागलपुर। बाकी गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जो है ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, लिंगानुपात में ये सबसे अधिक है हमारा गोपालगंज जिला। अच्छा, गोपालगंज जिला की बात करें तो गोपालगंज जिला जो है ये गन्ना का उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है, अग्रणी जिला के रूप में जाना जाता है। बाकी जमुई जिला की बात करें तो जमुई जिला जो है ये बिहार में सोना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई जिला में। गया जिला की बात करें साथियों तो गया जिला के फल्गु नदी में अभ्रक की मात्रा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि गया जिला जो है ये अभ्रक के उत्पादन में आगे है। ठीक है, और गया में भी फल्गु नदी में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अभ्रक, जो कि चमकीला पदार्थ होता है, जो कि अबीर में आप देखे होंगे, इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो इस सारी डिस्कशनों के साथ हमारा 3rd नंबर भी प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया।
नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। ठीक है, ये भारत का सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य है, तट रेखा जो है इसका अधिक है। बाकी गोवा की बात करें तो भारत का तट रेखा वाला साझा करने वाला सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो सबसे कम किसके साथ भारत जो है तट रेखा साझा करता है? तो वो है गोवा। गोवा के साथ जो है तटीय रेखा सबसे कम साझा किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, किस वर्ष अशोक ने कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए 268 बीसी, ऑप्शन बी 261 बीसी, ऑप्शन सी 232 बीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक जो है वो 268 बीसी में कलिंग से युद्ध लड़ते हैं। कलिंग से युद्ध लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं? अशोक लड़ते हैं। ठीक है, कलिंग किसका पुराना नाम है? तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। 261 बीसी में क्या होता है? 261 बीसी में, सॉरी साथियों यहाँ पे गलत हम थोड़ा सवालों का डिस्कशन कर दिए, एक सेकंड ध्यान देंगे। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया यहाँ, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देंगे कि 268 बीसी में जो है अशोक जो है वो मगध के राज गद्दी पर बैठता है। मगध के राज गद्दी पर जो है वो बैठता है। मगध के राज गद्दी पर कौन बैठता है? अशोक। और 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ता है अशोक। कलिंग किसका पुराना नाम है? तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग हुआ करता है। और 232 ईस्वी में जो अशोक जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 232 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त से शिक्षा लिया। उपगुप्त से शिक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है साथियों, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इन सवालों के साथ हमारा 5वां नंबर भी सवाल क्लियर हो गया। तो इस प्रकार का अगर डिस्कशन आपको बेहतरीन लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1905। तक गद्दर पार्टी की स्थापना की बात करें साथियों, तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अच्छा, गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा जो है वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर, अमेरिका के अंदर गद्दर पार्टी की स्थापना किया जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ साथियों। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, 1916 में कांग्रेस का मिलन होता है। कांग्रेस जो 1907 में 2 भागों में टूट गया था, वो 1916 में अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ समझौता के अंतर्गत मिलन हो जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है साथियों। तो इन सारी इतिहास के घटनाओं को आप क्रम से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और भारत का सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो लेह के साथ लगता है। इस बात को भी आप भारत का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, 108 किलोमीटर, शायद 108 किलोमीटर, शायद इसी के आसपास होगा। ठीक है, एक बार आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो है अपना ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और ये गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी जो है ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बिहार में ये कहाँ से प्रवेश करती है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गंडक को बूढ़ी गंडक, सप्त गंडक भी
कहा जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 22। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाकी पुराना भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट है। कोलकाता हाई कोर्ट है, जिसकी अस्तित्व जो है 1968 की अस्तित्व में ये आता है। और भारत का नहीं 1868 ईस्वी की ये आसपास आता है। और भारत का सबसे नया कह सकते हैं जो हाई कोर्ट है वो है झारखंड का। ठीक है, वो कौन सा? झारखंड का सबसे नया हाई कोर्ट है। अब पुराना कोलकाता का है। भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 है। चलिए नेक्स्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। देखिए कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये सिक्किम में है। उड़ीसा में कौन सा है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। लेकिन कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, बिहार के सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। तो बिहार में सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे, जो मात्र 5 दिनों के लिए बने थे मुख्यमंत्री बिहार का। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के पहले सीएम है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। भोला पासवान शास्त्री की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री के ही समय 1968 में पहली बार बिहार के अंदर इमरजेंसी लगाया गया था और उस वक्त के गवर्नर नित्यानंद कानूनगो हुआ करते थे। नीतीश कुमार की बात करें तो ये वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री है। वर्तमान बिहार के सीएम कौन है? तो वर्तमान बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बट इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है साथियों। ठीक है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 101। और बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है नंबर 1 पे चीन है, सेकंड नंबर पर भारत है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन करता है वो झारखंड करता है, और सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और थर्ड नंबर पर उड़ीसा है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और रूस जो है ये मैंगनीज के उत्पादन में नंबर 1 पर है, और दक्षिण अफ्रीका सेकंड नंबर पर है, और थर्ड नंबर पर अपना भारत है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय, लेह, राजस्थान, बिहार। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह लद्दाख है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय है। मेघालय में भी चेरापूंजी और मानसीन राम। और मेघालय में भी खासी की पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में। कहाँ पे होगा? किशनगंज में। और सबसे अधिक है। और बिहार में सबसे कम वर्षा गया जी में। गया का नया नाम गया जी। चलिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है यह दिल्ली में स्थित है। कोलकाता में बिड़ला मंदिर स्थित है। बिड़ला मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता में है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। खजुराहो का मंदिर। कर्नाटक में कौन सा मंदिर है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए,
भारतीय रेलवे स्थापना दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर, 16 अप्रैल, 1 दिसंबर, 5 जून। देखिए 16 सितंबर की बात करें साथियों तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेलवे स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, जिसके लिए HIV वायरस जिम्मेवार है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून। और एड्स के जांच के लिए एलिसा जांच, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत के उत्तर से दक्षिण का कुल लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15106 किलोमीटर। तब भारत के उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। बाकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत का पूर्व से पश्चिम का लंबाई 2933 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर जो है ये क्या है? तो ये तटीय लंबाई है। ये क्या है? तटीय लंबाई है। बाकी 15106 किलोमीटर क्या है? तो ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये मतलब कह सकते हैं शेयरिंग का ये किलोमीटर है, कितना किलोमीटर तक ये फैला है। चलिए नेक्स्ट, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी कैरोटीनोइड्स पिगमेंट। तो दूध में जो है वो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन? कैसीन नामक प्रोटीन। लेकिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। बीटा कैरोटीन की वजह से गाजर का जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है और मीठा आ जाता है गाजर में। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का लाल रंग हो जाता है साथियों, टमाटर का लाल रंग। और कैरोटीनोइड्स पिगमेंट की वजह से पपीता हो गया, केला हो गया, आम हो गया, इस सब का पीला रंग होता है। तब पपीता, केला, आम का पीला रंग कैरोटीनोइड्स पिगमेंट की वजह से, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से, गाजर का गुलाबी रंग और मीठा होने का कारण बीटा कैरोटीन की वजह से। और दूध में प्रोटीन कैसीन प्रोटीन। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पसंद आ रहा है ना साथियों तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी है, नाग है, आकाश है, त्रिशूल है। तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो है अपना पृथ्वी। नाग जो है ये बोलता है मारो, नाग बोलता है मारो और भूल जाओ, मारो और भूल जाओ, ये नाग के कहा नाम है। आकाश और त्रिशूल जो है ये जमीन से हवा में मार करता है। आप त्रिशूल के कहाँ से फेंकते हैं? जमीन से हवा में। तो आकाश और त्रिशूल जो है वो जमीन से हवा पर मार करने वाला मिसाइल है। पृथ्वी और धनुष की बात करें तो पृथ्वी और धनुष जो है ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी होगा। तो साथियों आपको बता दें कि ये जो 2025 के लिए बिहार पुलिस का डिस्कशन कराया जा रहा है, इस डिस्कशन का प्रश्नों का आज 20वां नंबर जो होगा वो लास्ट प्रश्न है। चलिए, हमारा लास्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑप्शन बी यूरोक्रोम की वजह से, ऑप्शन सी बिलिरुबिन की वजह से, या ऑप्शन डी वाइलरुबिडिन की वजह से। तो साथियों आपको बता दें कि मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के टूटने की वजह से होता है, यूरोक्रोम की टूटने के वजह से होता है। अच्छा, रक्त का, ब्लड का लाल रंग किसके वजह से होता है? तो ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये वही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का क्या करता है? शरीर के अंदर प्रवाह करता है। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग हो जाता है। बिलिरुबिन की वजह से त्वचा का और आंख का पीला रंग पड़ जाएगा, जॉन्डिस में जैसे में। वाइलरुबिडिन की वजह से मलमूत्र का पीला जो रंग है वो बदल जाता है हरा रंग में। यानी मलमूत्र जो है आपका अगर वाइलरुबिडिन की कमी हो गया, आई कारण बन गया जॉन्डिस की वजह से, तो आपका मलमूत्र जो है वो हरा रंग का हो जाएगा। ये एगो अलगे बीमारी है,
ठीक है। तो चलिए, तो आज को हम साथियों सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। ये बाकी ये वीडियो का डिस्कशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।